रुको, इस रील को इतना वायरल करो कि ये सीएम योगी तक पहुंचे। सीएम योगी कहते हैं, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। योगी जी बंगाल इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। पर जब बीजेपी की सरकार बंगाल में बन जाती है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बन जाते हैं तो एक पुराना कानून पास कर देते हैं, जिसके तहत आप 14 साल के ऊपर के अनफिट, बीमार, बच्चे ना देने लायक या जख्मी गाय को काट कर खा सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलने पर। वो हमारी गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस पर योगी जी एक शब्द भी नहीं कहते, उनके कान में एक जू तक नहीं रेंगती। क्या उन्हें पता नहीं कि बंगाल में कौन सा कानून पास किया गया है? क्या ये उसी डबल इंजन की सरकार का फैसला नहीं है जिसके बेस पर वो गारंटी देते हैं कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे? और तो और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी नेता है वो तो खुलेआम कहते हैं कि बीफ खाओ लेकिन घर में खाओ। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। तो ये क्या है? क्या योगी जी को मालूम नहीं कि गौ माता की हत्या हो रही है और हत्या करने की बातें खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं? इस पर योगी जी एक शब्द भी क्यों नहीं कहते? क्या उन्हें मालूम नहीं? अगर उन्हें मालूम नहीं तो हम मालूम करा देते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप सब भी योगी जी का साथ दीजिए, वो गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं और हमें भी चाहिए कि हम योगी जी का साथ दें। योगी जी जब बंगाल में गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे कह सकते हैं और कहते हैं, तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ के बीजेपी नेता कैसे ये सब कह सकते हैं? मैंने एक भी ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई रील या ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें योगी जी ऐसे नेता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। योगी जी जब गौ माता को पशु कहने वालों को पशुवत सोच कर कह देते हैं, वो पशु नहीं, पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौ कसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था खरीद में। और गौ कसी करने वाले को दोगला कहते हैं। जब वो गाय को राष्ट्र पशु घोषित करवाना चाहते हैं तो फिर योगी जी उन बीजेपी नेता को क्यों कुछ नहीं कहते? इसलिए भाइयों, मैं तो कहूँगा कि हम सब योगी जी के साथ हैं और हम नहीं चाहते कि योगी जी को कोई बुरा भला कहे। हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि योगी जी सत्ता के लिए ऐसे चुप बैठे हैं, जैसे शंकराचार्य योगी जी के बारे में कह रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। क्या माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? मुख्यमंत्री बनने के पहले तुम्हारी भाषा अलग होती है और मुख्यमंत्री बनने के बाद तुम्हारी भाषा अलग होती है, और वो भी गौ माता के बारे में। इसी से पता चलता है, ये प्रमाण है कि तुम सत्ता के लोलुप हो, तुम असली हिंदू नहीं हो, तुम लोग नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी जी गौ माता के लिए स्टैंड ले और कम से कम कुछ तो बोले इस मामले पर जो बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं कि 14 साल के ऊपर